यहाँ पर हम देखते हैं कि डेड लॉकों के अंदर डेड लॉकों में 47 नंबर कॉक खुला रहने पर क्या चार्ज होता है। तो डेड लॉकों में 47 नंबर कॉक खुला रहने पर एआर चार्ज होता है। बीपी चार्ज करने के लिए न्यूमेटिक पैनल पर कौन सा बल्ब लगा है। तो बीपी चार्ज करने के लिए न्यूमेटिक पैनल पर E70 बल्ब लगा है। बीच बीपी चार्ज करने के लिए न्यूमेटिक पैनल पर कौन सा कॉक खुला होना चाहिए। तो बीपी चार्ज करने के लिए न्यूमेटिक पैनल पर यहाँ पर 70 नंबर कॉक है बीपी के लिए होता है, 136 कॉक है वो एफपी के लिए होता है। नेक्स्ट हम देखें ब्लेडिंग बल्ब ऑपरेट होने पर रिले बल्ब से लोको ब्रेक लगता है। तो कौन से रिले बल्ब से यहाँ पर लोको ब्रेक लगता है, ब्लेडिंग बल्ब ऑपरेट होगा तो D2 57 रिले बल्ब से, D2 57 रिले बल्ब है, इसे लोको ब्रेक लगता है जब ब्लेडिंग बल्ब ऑपरेट होता है। नेक्स्ट हम देखें कि WAP7 लोको में AR कितने लगे होते हैं। तो AR जो लगा होता है WAP7 लोको में वो लगा होता है मशीन रूम 2 में लगा होता है। AR मशीन रूम 2 में लगे हैं WAP7 में। लॉको में FP चार्ज करने के लिए न्यूमेटिक पैनल पर कॉक लगा हुआ है। तो न्यूमेटिक पैनल पर यहाँ पर 136 नंबर कॉक लगा हुआ है। DAV से लोको ब्रेक लगाने पर किस रिले बल्ब से लोको ब्रेक लगता है। जब DAV से हम लोको ब्रेक लगाते हैं तो कौन सी रिले बल्ब से लोको ब्रेक लगते हैं। तो वो है D258 रिले बल्ब से लोको ब्रेक लगते हैं। पैडल स्विच से कंजक्शन ब्रेकिंग में लोको ब्रेक रोका जाता है। तो कौन सा पैडल स्विच है जिससे कंजक्शन ब्रेकिंग में लोको ब्रेक रोका जाता है, वो है PVEF पैडल स्विच से कंजक्शन ब्रेकिंग में लोको ब्रेक रोका जाता है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय VCB ट्रिप होने पर कौन सा बल्ब न्यूमेटिक पैनल पर ऑपरेट होता है। तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय VCB ट्रिप होता है तो ब्लेंडिंग बल्ब न्यूमेटिक पैनल पर ऑपरेट होता है। ब्लेंडिंग बल्ब तो हम कह सकते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग के समय VCB ट्रिप होने पर ब्लेंडिंग बल्ब न्यूमेटिक पैनल पर ऑपरेट होता है। D258 बल्ब पर किस बल्ब के ऑपरेट होने पर लोको ब्रेक का रास्ता खुल जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं D258 बल्ब है। D258 बल्ब पर पायलट बल्ब है, पायलट बल्ब के ऑपरेट होने पर पायलट बल्ब, तो ये पायलट बल्ब के ऑपरेट होने पर लोको ब्रेक का रास्ता खुल जाता है। DVC की रिलीज पोजीशन पर DVC, तो DVC की रिलीज पोजीशन पर कितने kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP प्रेशर बनाना या बनना चाहिए। तो DVC की रिलीज पोजीशन पर 5.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर BP प्रेशर बनना चाहिए, 5.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हम देखें BP नए बनने पर E70 पर कितने नंबर EP बल्ब को टैप करना चाहिए। तो BP नए बनने पर यहाँ पर BP नए बन रहा है तो E70 बल्ब पर 16 नंबर EP बल्ब को हमें टैप करना चाहिए। DVC हैंडल को सॉकेट से किस पोजीशन से निकालना चाहिए। DVC हैंडल को सॉकेट से निकालते समय उसको न्यूट्रल पोजीशन से निकालना चाहिए। रीजनरेटिव किसी कारण से कट ऑफ होने पर कौन सा बल्ब ऑपरेट होता है। अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग किसी कारण से कट ऑफ हो गई है तो ब्लेंडिंग बल्ब ऑपरेट होता है और ब्लेंडिंग बल्ब के द्वारा ब्रेक लग जाते हैं। डेड लॉको में कंजक्शन में लोको ब्रेक नहीं लगने पर किस रिले बल्ब को टैप करना चाहिए। तो डेड लॉको में अगर कंजक्शन में लोको ब्रेक नहीं लग रहा है तो D257 रिले बल्ब को टैप करना चाहिए। कंजक्शन ब्रेकिंग में लोको ब्रेक न हो आने पर किस रिले बल्ब को टैप करना चाहिए। तो ये तो है डेड लॉको में कंजक्शन में लोको ब्रेक नहीं आ रहे हैं और सिर्फ कंजक्शन ब्रेकिंग में लोको ब्रेक नहीं आ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। कंजक्शन ब्रेकिंग में लोको नहीं आ रहा तो लोको ब्रेक नहीं आ रहा तो D257 रिले बल्ब को टैप करना चाहिए। DAV लोको से ब्रेक नहीं आने पर किस रिले बल्ब को टैप करना चाहिए। अगर DAV से लोको ब्रेक नहीं आ रहे हैं तो हम D258 और कंजक्शन यानी DVR से नहीं आ रहा है तो DAV से लोको ब्रेक नहीं आ रहे तो D258 और अगर कंजक्शन ब्रेकिंग से लोको ब्रेक नहीं आ रहे तो D257।
से रिले वाल्व को टैप करना चाहिए। MCP 1 और 2 नहीं चलने पर AR के पास लगे कौन से प्रेशर स्विच को टैप करना है। अगर MCP 1 और 2 नहीं चल रही है तो AR के पास में 172.3 ये प्रेशर स्विच लगा हुआ है, इसको टैप करना है। एयर ड्रायर यूनिट कार्य नहीं करने पर SV2 पैनल में कौन से सर्किट ब्रेकर को देखना चाहिए। एयर ड्रायर यूनिट काम नहीं कर रहा है तो SV2 पैनल में 128.1 सर्किट ब्रेकर को देखेंगे। WAP5 लॉकों में MR टैंक कितने लगे होते हैं। WAP5 में MR टैंक जो है वो लगा होता है अंडर ट्रक में MR टैंक लगा होता है WAP5 में। WAP7 लॉकों में D257 रिले वाल्व में अधिकतम कितने kg/cm² BC प्रेशर होता है। तो इसमें अधिकतम BC प्रेशर होता है 2.5 kg/cm²। तो हम कह सकते हैं WAP7 लॉकों में D2 रिले वाल्व से अधिकतम 2.5 kg/cm² तक प्रेशर होता है। फिर आ जाता है हमारे पास में कि WAP5 लॉकों में लॉको ब्रेक कितने kg/cm² प्रेशर से लगते हैं। तो WAP5 लॉकों में अगर लॉको ब्रेक लगाना है तो कितना प्रेशर चाहिए, इसके लिए 5 kg/cm² से प्रेशर लगते हैं। WAP7 लॉकों में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर कितना होना चाहिए। तो इसमें हम देखें 3.5 kg/cm² प्रेशर होना चाहिए WAP5 लॉकों में। WAP7 लॉकों में अधिकतम ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 3.5 kg/cm² होना चाहिए। पार्किंग ब्रेक एक्टिवेटर का प्रेशर कितने kg से कम होने पर पार्किंग ब्रेक लग जाते हैं। तो 3.8 kg से अगर कम हो गया है तो पार्किंग ब्रेक लग जाएंगे। तो पार्किंग ब्रेक एक्टिवेटर का प्रेशर 3.8 kg/cm² से कम होने पर पार्किंग ब्रेक लग जाते हैं। सोलेनोइड बल्ब 30 से पार्किंग ब्रेक लगाने पर कौन सा लैंप जलेगा। सोलेनोइड बल्ब 30 से अगर पार्किंग ब्रेक जला रहे हैं तो BPPV जलेगा। कौन सा जलेगा, BPPV। पार्किंग ब्रेक रिलीज होने पर गेज में कितना kg/cm² का प्रेशर दिखाएगा। अगर रिलीज हो गया है तो गेज में 6 kg/cm² प्रेशर दर्शाएगा और ब्रेक लग गए तो 0 kg/cm² प्रेशर दर्शाएगा। BP नहीं बनने पर SV2 पैनल पर कौन से सर्किट ब्रेकर को चेक करना चाहिए। अगर BP नहीं बन रहा है तो हमें 127.7 सर्किट ब्रेकर को SV2 पैनल में चेक करना चाहिए। BP नहीं बनने पर किस स्विच को ऑफ होना चेक करेंगे। अगर BP नहीं बन रहा है तो हमें ZVN स्विच का ऑफ होना चेक करेंगे। ZVN स्विच ऑफ होना चाहिए। कॉक नंबर 94 खुला रहने पर किसको सप्लाई जाती है। तो कॉक नंबर 94 खुला रहने पर D258 और ब्लेंडिंग बल्ब को सप्लाई जाती है। एक तो जाती है D258, अगर हमारा कॉक नंबर 94 खुला रहेगा तो D258 को सप्लाई जाती है और ब्लेंडिंग बल्ब को सप्लाई जाती है। ब्लेंडिंग बल्ब को सप्लाई जाती है। कितनों किलोमीटर पर आवर से अधिक स्पीड पर पार्किंग ब्रेक नहीं लगता है। तो पार्किंग ब्रेक अगर ओवर स्पीड हो रही है इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 5 kg/cm² प्रति घंटा से अधिक स्पीड पर पार्किंग ब्रेक नहीं लगता है। नेक्स्ट हम देखें AR को वर्किंग लॉकों में चार्ज करता है। तो AR को वर्किंग लॉकों में कौन चार्ज करता है। AR को वर्किंग लॉकों में MR1 चार्ज करता है। WAG9 लॉकों में A9 की कितनी पोजीशन है। तो WAG9 लॉकों में A9 की 6 पोजीशन होती हैं। स्लैब लॉकों में 47 के अलावा कौन सा कॉक बंद रहना चाहिए। स्लैब लॉकों में 47 हमारा इमरजेंसी है। इमरजेंसी के अलावा स्लैब लॉकों में जो डेड कॉक है यानी कि 47 के अलावा हमें देखनी है तो FP कॉक भी यहाँ पर बंद रहनी चाहिए स्लैब लॉकों के अंदर। DAV को अप्लाई करने पर BC प्रेशर कितना होना चाहिए। DAV को अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो BC प्रेशर 3.5 kg/cm² करना चाहिए। DV ऑपरेट होने पर किस रिले वाल्व से लॉको ब्रेक लगते हैं। DV ऑपरेट होता है तो D257 रिले वाल्व से लॉको ब्रेक लगते हैं। WAP5 लॉकों में पार्किंग ब्रेक कहाँ पर होते हैं 1, 4, 5, 8 चक्कों पर होते हैं। WAG9 लॉकों में पार्किंग ब्रेक कहाँ पर होते हैं 2, 6, 7, 11 पर पार्किंग ब्रेक होते हैं। WAG9 लॉकों में BP चार्जिंग कॉक क्या है 70। WAG9 लॉकों में एयर ड्रायर यूनिट किसके नीचे लगी हुई है। WAG9 की बात कर रहे हैं तो चक्का नंबर 1 में लगी हुई है।
है, तो कैब नंबर 1 के नीचे लगी हुई है, कैब 1 के नीचे लगी हुई है WG9 में। पार्किंग ब्रेक लगा रहने पर गेज में प्रेशर कितना दिखाएगा, 0 kg/cm² प्रेशर दिखाएगा अगर लगा हुआ है तो। WG9 लॉकों में FP आइसोलेट करने के लिए 136 कॉक को बंद करना चाहिए, क्योंकि FP के लिए 136 कॉक ही है। नेक्स्ट हम देखें कि MR गेज को सप्लाई MR1 से दी जाती है, तो MR गेज को सप्लाई MR1 से दी जाएगी। MR से ब्लेंडिंग बल्ब को सप्लाई जाती है, तो MR कौन से MR से ब्लेंडिंग बल्ब को सप्लाई जाती है, वो है MR2 से ब्लेंडिंग बल्ब को सप्लाई दी जाती है। फिर हम देखते हैं किस बल्ब के कारण 5 kg/cm² MR के प्रेशर के बाद FP चार्ज होता है, तो किस बल्ब के कारण ऐसा होता है, वो है ड्यूप्लेक्स बल्ब है। तो ड्यूप्लेक्स बल्ब के कारण 5 kg/cm² MR प्रेशर के बाद FP चार्ज होता है। DVC की फुल सर्विस पोजीशन पर कितने kg/cm² BP ड्रॉप होता है, BP ड्रॉप। तो DVC की फुल सर्विस पोजीशन पर कितने kg/cm² के बाद BP ड्रॉप होता है, तो वो है 1.65। तो DVC की फुल सर्विस पोजीशन पर 1.65 kg/cm² से BP ड्रॉप होता है।